नमस्कार मित्रों, आज मैं दिनेश कुमार शर्मा आप सभी दर्शकों का अपने इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं CBSE द्वारा निर्धारित नवीनतम पाठ्यक्रम के आधार पर रामविलास शर्मा जी द्वारा रचित पाठ धूल के वैकल्पिक प्रश्नोत्तर। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाएं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हमारी नई सभ्यता किसके संसर्ग से बचना चाहती है? आपके ऑप्शंस हैं धूल के, पानी के, प्रदूषण के या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर है धूल के। अगला प्रश्न है, धूल को मस्तक पर लगाने से कैसी भावना प्रकट होती है? आपके ऑप्शंस हैं श्रद्धा, प्रेम, देशभक्ति या फिर भक्ति। इसका उत्तर है देशभक्ति। अगला प्रश्न है, गांव की संपत्ति किसे माना गया है? आपके ऑप्शंस हैं पेड़ को, तालाब को, गोधूली को या इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर है गोधूली को। लेखक किसके मुंह पर छाई गोधूली को श्रेष्ठ मानता है? आपके ऑप्शंस हैं बालकृष्ण के, श्रमिक के, स्त्री के या इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर है बालकृष्ण के। अगला प्रश्न है, जीवन के लिए सभी अनिवार्य तत्व किससे बने हैं? आपके ऑप्शंस हैं जल से, लकड़ी से, मिट्टी से या इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर है मिट्टी से। अगला प्रश्न है, मिट्टी के रंग रूप की पहचान किससे होती है? आपके ऑप्शंस हैं कीचड़ से, बालू से, फूलों से या फिर धूल से। इसका उत्तर है धूल से। अगला प्रश्न है, यूक्रेन के मुक्त होने पर एक लाल सैनिक ने श्रद्धा से किसका स्पर्श किया था? आपके ऑप्शंस हैं मां के चरणों का, धूल का, मंदिर का या फिर उपर्युक्त सभी। इसका उत्तर है धूल का। अगला प्रश्न है, अखाड़े की मिट्टी किसके द्वारा पूजी जाती है? आपके ऑप्शंस हैं पहलवान द्वारा, लेखक द्वारा, बच्चों द्वारा या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर है पहलवान द्वारा। अगला प्रश्न है, धूल को किस संस्कृति का प्रतीक माना गया है? आपके ऑप्शंस हैं अभिजात्य संस्कृति, पाश्चात्य संस्कृति, लोक संस्कृति या इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर है लोक संस्कृति। अगला प्रश्न है, कहाँ की मिट्टी पहलवान को हारने के पश्चात भी विजय का अनुभव कराती है? आपके ऑप्शंस हैं देश की मिट्टी, अखाड़े की मिट्टी, नदी की मिट्टी या फिर गांव की मिट्टी। इसका उत्तर है अखाड़े की मिट्टी। अगला प्रश्न है, भोलेनाथ के सलमे सितारों का रंग किसके कारण फीका पड़ सकता है? आपके ऑप्शंस हैं भूख के कारण, पसीने के कारण, गंदगी के कारण या फिर धूल के कारण। उत्तर है धूल के कारण। अगला प्रश्न है, गोधूली को कहाँ की संपत्ति माना गया है? आपके ऑप्शंस हैं शहर की, देश की, गांव की या इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर है गांव की। अगला प्रश्न है, धूल किसके मुख का सौंदर्य बढ़ाती है? ऑप्शंस हैं स्त्री के, बच्चे के, पक्षी के या फिर उपर्युक्त सभी। उत्तर है बच्चे के। अगला प्रश्न है, शिशु भोलानाथ को किस बात की मनाही है? ऑप्शंस हैं बाजार जाने की, सोने की, खाना खाने की या फिर धूल में खेलने की। इसका उत्तर है धूल में खेलने की। अगला प्रश्न है, लोक संस्कृति का प्रतीक किसे माना गया है?
आपके ऑप्शंस हैं धूल को, वृक्ष को, नदी को या इनमें से कोई नहीं। उत्तर है धूल को। अगला प्रश्न है धूल को स्पर्श करने पर किसके प्रति श्रद्धा की भावना व्यक्त होती है? ऑप्शंस हैं माँ के प्रति, गांव के प्रति, मिट्टी के प्रति या इनमें से कोई नहीं। उत्तर है मिट्टी के प्रति। अगला प्रश्न है बच्चे के मुख का सौंदर्य कौन बढ़ाती है? ऑप्शंस हैं तेल, धूल, पाउडर या इनमें से कोई नहीं। उत्तर है धूल। अगला प्रश्न है पहलवान द्वारा कहाँ की मिट्टी पूजी जाती है? ऑप्शंस हैं गांव की, शहर की, पहाड़ों की या फिर अखाड़े की। उत्तर है अखाड़े की। अगला प्रश्न है यूक्रेन के मुक्त होने पर एक लाल सैनिक ने किस भावना से मिट्टी का स्पर्श किया था? ऑप्शंस हैं द्वेष की, ईर्ष्या की, श्रद्धा की या फिर बदले की। उत्तर है श्रद्धा की। अगला प्रश्न है लेखक बालकृष्ण के मुंह पर छाई गोधूलि को क्या मानता है? आपके ऑप्शंस हैं श्रेष्ठ, कमजोर, दुर्लभ या सहज। इसका उत्तर है श्रेष्ठ। अगला प्रश्न है निमंत्रण पत्र में गोधूलि बेला में आने के आग्रह को लेखक ने कविता की विडंबना क्यों कहा है? आपके ऑप्शंस हैं गोधूलि का शहरों में कोई काम नहीं, गोधूलि एक विशेष समय को कहा जाता है, गोधूलि एक साहित्यिक शब्द है या फिर जहाँ गो वहीं धूलि, इसलिए गोधूलि केवल गांव की ही संपत्ति है। इसका उत्तर है जहाँ गो वहीं धूलि, इसलिए गोधूलि केवल गांव की ही संपत्ति है। अगला प्रश्न है गोधूलि गांव की संपत्ति क्यों है? आपके ऑप्शंस हैं क्योंकि गाय गांव में ही होती है, अतः उनके खुरों से धूल भी गांव में ही होगी, या इस पर गांव वालों का ही अधिकार है। तीसरा बिंदु है शहरियों को गोधूलि से घृणा है, या फिर नगर वासियों को गोधूलि नहीं प्राप्त होती। इसका उत्तर है क्योंकि गायें गांव में ही होती है, अतः उनके खुरों से धूल भी गांव में ही होगी। अगला प्रश्न है लेखक ने धूल की महिमा का वर्णन करने के लिए किस रूपक का प्रयोग किया है? आपके ऑप्शंस हैं नयनतारा, बालकृष्ण, भोलानाथ या फिर उपर्युक्त सभी। इसका उत्तर है उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है श्रद्धा, शक्ति और स्नेह की व्यंजना के लिए धूल सर्वोत्तम साधन किस प्रकार है? ऑप्शंस है धूल का स्पर्श करके हम उसके प्रति श्रद्धा प्रकट करते हैं, या फिर धूल को मस्तक से लगाकर देश के प्रति भक्ति का परिचय दिया जाता है, या फिर धूल भरे बालक को गोदी में उठाकर हम अपने स्नेह का प्रमाण देते हैं, या फिर उपर्युक्त सभी कथन सत्य हैं। इसका उत्तर है उपर्युक्त सभी कथन सत्य हैं। अगला है अभी तो उन्होंने अपने अटूट होने का प्रमाण दिया है। इस कथन में उन्होंने शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ है? आपके ऑप्शंस हैं व्यापारियों के लिए, राजनीतिज्ञों के लिए, किसान, मजदूर और जवानों के लिए, या फिर कलाकारों के लिए। इसका उत्तर है किसान, मजदूर और जवानों के लिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो की जानकारी को शेयर कीजिए। और आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएं। और इसी तरह हिंदी भाषा से संबंधित क्विज, पाठों के एनिमेटेड वीडियो, कविताओं के सरलार्थ और पाठ के प्रश्नोत्तर की जानकारी प्राप्त करने के लिए
मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एक नई वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।